हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप नॉर्दर्न रेलवे में 4096 अप्रेंटिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह से आपको इस अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना है, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस लिंक पे आने के बाद यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे दिखेगा कि आप 4096 अप्रेंटिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सिंपल इस लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद इस पोर्टल पर आने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, इसको पढ़ लेना है। और यहाँ पे 16 सितंबर आपकी लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर इस डिक्लेरेशन पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिंपल अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, आधार नंबर फिल करना है। आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है। फिर यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और उसके बाद अगर आप फिजिकल चैलेंज है तो वो सेलेक्ट कर लेना है, नहीं है तो आपको सिंपली नो कर देना है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन है तो सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको खुद को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर लेने के बाद आपका जो भी लॉगिन आईडी है वो आपका ईमेल आईडी होगा और जो पासवर्ड है वो आपको मेल कर दिया जाएगा या फिर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है मेल सेंड नहीं हुआ है तो आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर पासवर्ड शेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंडिंग मेल फेल्ड, लॉगिन डिटेल्स हैज बीन सेंट ऑन मोबाइल नंबर पे आपकी लॉगिन डिटेल्स भेज दी गई है। तो ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑलरेडी दोबारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी क्या है और फोन नंबर क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यूजर आईडी जो आपकी ईमेल आईडी है वो डालना है और 6 अंकों का एक पासवर्ड आपको भेजा गया होगा मोबाइल नंबर पे, वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालिए, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है एंड देन लॉगिन करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे आपके पास ये आपको पे करना है 100 रुपये। और अगर आप ST से हैं या SC से है या फीमेल है तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप SC ST से नहीं है तो सिंपली आपको पे करना है। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी मेथड से पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना, कार्ड नंबर डालना है, अपना नाम डालना है एंड अगर नाम करेक्ट नहीं है तो सही करना है। उसके बाद आपको एक्सपायरी डेट वगैरह डालनी है एंड देन CVV डाल देना है और मेक पेमेंट कर देना है। पेमेंट हो जाने के बाद आपको एक नया पोर्टल दिखेगा। तो यहाँ पे आपको अपना फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये दिखेगा। फिर फादर नेम यहाँ पे आपको डालना है, नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है, रिलीजन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में यहाँ पे नो मार्क्स कर देना है। ये नहीं भी भरोगे तो चलेगा। यहाँ पे एड्रेस लाइन एक लाइन तो भरनी है आपको और ये नहीं भी भरोगे तो भी चलेगा, अगर भरना चाहो तो भर सकते हो। यहाँ पे स्टेट आपको फिल कर देना है। यहाँ पे आपको स्पेसिफाई सिटी सेलेक्ट करनी है, टाइप करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है आपके वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड क्वालिफिकेशन बतानी है कि किस ट्रेड में आपने क्वालिफिकेशन की है। उसके बाद यहाँ पे जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ITI कर रखी है वो सेलेक्ट करना है। दिल्ली NCVT से करिए, SCVT से करिए। उसके बाद ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है, किस ट्रेड से आपने कर रखी है तो वो ट्रेड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्लस्टर सेलेक्ट, आपको एक स्टेट सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको यूनिट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो 3 यूनिट ऑप्शन है, तो यहाँ से आपको जो भी यूनिट ऑप्शन सही लग रहा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टैली है, इसमें इलेक्ट्रिकल है और GZB है। और यहाँ पे आपको अपनी मार्क्स डिटेल वगैरह देनी है कि 10th आपने कहाँ से करी। तो 10th यहाँ से आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पासिंग ईयर बताना है कि किस ईयर में आपने पास किया, मार्क्स मोड क्या था, परसेंटेज था क्या था। उसके बाद मार्क्स आपको बताने हैं, टोटल मार्क्स कितने थे, आपके कितने मार्क्स आए, यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। फिर ITI में डिटेल देनी है कि ITI का बोर्ड क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे मैक्सिमम मार्क्स मान लो 500 थे और आपके आए 444, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग लिखना है आपको। और ITI में भी सेम लिखना है कि आपका बोर्ड क्या था, तो NCVT था, SCVT था, वो लिखना है एंड देन ईयर ऑफ पासिंग आपको लिखना है, कब पास किया आपने। एंड देन यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर के मस्ट, पहला सेमेस्टर तो आपको मस्ट है, वो तो फिल करना ही है कि किस ईयर में किया आपने और मैक्सिमम मार्क्स क्या था वगैरह वगैरह। और बाकी सारे ऑप्शनल है। फिर सेव एप्लीकेशन कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। जैसे मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी है देन ओके किया है।
फिर क्लिक हेयर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक एक करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो देखिए सारी चीज़ें पेंडिंग है। अब इनको अपलोड कैसे करना है ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक एक करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले आपको ITI मार्कशीट, फोटोग्राफ, 10 सर्टिफिकेट, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर और ये सब अपलोड करना है। सिंपली चूज फाइल करना है, ITI मार्कशीट सेलेक्ट करना है। इनका साइज भी बता रखा है 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। अपलोड होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है जिसका साइज 10 से 50 KB होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर का साइज 10 से 50। अब ये सारी चीजें मैंने अपलोड कर दी है। ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अब आपको कुछ अपलोड नहीं करना है, आप सिंपली क्लिक हियर टू रिव्यू एंड फाइनलाइज। अब यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल दिखेगी। तो एक बार इनको रिव्यू कर लेना है कि सारी चीजें प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद आपको एग्री करना है टर्म एंड कंडीशन पे और फाइनल सबमिट कर देना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म। कुछ चेंजेस करना है तो आप इस पर क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं, अगर कुछ गलत कर दिया है तो। नहीं तो आपको ओके करना है एंड फाइनली सबमिट कर देना है। यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो और इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो आप इसको जब खोलेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको नॉर्दर्न रेलवे में अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना था। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको छूट गई हो या फिर आपको कुछ जाननी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी ही और अपकमिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।